पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया। मैंने कहा भाई हम एहसान शनास लोग हैं, यानी नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं। हम जिसका खाते हैं उसका खाते हैं। वाह वाह। बच्चा पार्टी मेरा साथ दे दे, फिर इंशाअल्लाह जरूरत नहीं किसी की। जिसका खाते हैं जिसका खाते हैं जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैंने कहा हमने बाद में पढ़ा है, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम पढ़ा था। 100 साल पहले तो तुम थे भी नहीं। मैंने कहा 100 साल पहले हम थे या ना थे, लेकिन मेरे रजा ने सलाम पढ़ा के कहा वो कब? मैंने कहा सुन, मेरा इमाम कहता है एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मत कह रही है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वही मेरा इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, तवज्जो है सबकी। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है वो जो न थे, जो ये मानता है मैं हुजूर के सदके में ही बनाऊं वही बोले, जो पेड़ से टपका है वो कतई ना बोले। वाह वाह वाह। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। मैं बताना चाहता हूँ ये आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह बेशक सुभान। लोग धोखा खा जाते हैं कि नात शान अरब ही को आती है। हाँ, शायरी नकीब साहब ही को आती है, नात का हुनर अल्लामा फुरकान ही को आता ना। जो आला हजरत को जानता है वो सारा का सारा बच्चा बच्चा मुस्तफा की नात पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो किया आला हजरत ने, यही इश्क की शम्मा जलाई है। बेशक। अभी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे किसी मुल्ला ने कहा था कि इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी मुल्ला ने कहा था, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। हाँ समझ रहे ना? जी जी। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये बात कही है। जी 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 जी। इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ किरदार और सीरत रसूल है। मैंने कहा पढ़ी इमाम अहमद रजा को, वो तो ये कहते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात है। पढ़ाई नहीं तूने वाह वाह या डंडी मारी है। आला हज़रत कहते जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह सुभान। वही मेरा इमाम कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। और याद रखिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। उन्हें भी बता दो जो आइलम मोहम्मद पे फतवे लगा रहे हैं, वाह वाह वाह। और उन्हें भी बता दो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं नात खानी मौत भी हमसे। जी जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं, सुभान अल्लाह सुभान। कब्र में भी मुस्तफा के, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। हम मिलाद 12 ही को मनाते, बेशक बेशक।
जिसकी मर्जी करे मनाए, जिसकी ना करे ना मनाए। ना मनाए। हमारा जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं। मुझे पता है मेरे घर में बेटा आए तो लड्डू मैं ही बांटूंगा ना। जी जी मौलाना फुरकान तो नहीं। जी 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 अगर कोई इंसान के लड्डू बांटो, हम के घर बेटा आया कह के बेटा उसका लड्डू मैं बांटू, जी जी जी। तो पता चला जो अपना मानता है वही विलादत की खुशी मनाता है। सुभान अल्लाह। हम हुजूर को अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। डर रहे हैं आप लोग नहीं ना, तो फिर बोले मेरे साथ, हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। और वही मनाए जो नबी को अपना मानता है। वाह वाह बेशक। ठीक है जी। मुझे एक सीधी सी बात बताओ भाई, हाँ जी, जिसे जगह मिल जाए बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ तो अच्छा होगा। मोबाइल में तो रोज देखते हो यार, आज भी मेरे मुंह पे मोबाइल लगा के खड़े हो रहे हो, है ना। बस खाली सामने से देखो और सुन लो। वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त है, हो चुका है। आप तैयार है ना? बात समझ पा रहे हैं मेरी? खुशी वो मनाता है जो अपना समझता है, जो अपना समझता है, मानता है। हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर कोई आके आपसे कहे नहीं इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, गम मनाओ, तो गम उसका मनाओ जो मर गया हो। जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता, जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता। दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आना क्यों बेहतर? फरमाया मैं आया तो मैंने तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाया। जमीन के ऊपर था तो तुम्हें तबलीग करता रहा, हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाके तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, हमारा नबी जिंदा है। जो जिंदा मानते बस वही बोले हमारा नबी, हमारा नबी। ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं, वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। अब ये झगड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, इस झगड़े की जरूरत नहीं है। अगर ईसाई कॉलर पकड़ के कहे कि नबी तेरा बड़ा या मेरा बड़ा है, तो कहेगा नबी तो मेरा ही बड़ा है। तो कहेगा तेरा बड़ा है तो तेरा मर गया, क्योंकि तेरा अकीदा है। और हमारा ईसा जिंदा, क्योंकि वो आसमानों पे जिंदा है। तो बता बड़ा तेरा या मेरा? तो जो नबी को मुर्दा मानते हैं वो किसी को कैसे बताएंगे कि ईसा रुतबे में छोटे गए, हमारे नबी रुतबे में, हमारे नबी रुतबे में बड़े हैं। तो अगर उनको ये बताना पड़ेगा कि नबी हमारे ही बड़े गए, वो कहेंगे तुम्हारे नबी तो मर गए, हम कहेंगे तूने जाना नकी है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। कहा अब क्या हाल है? कहा मुझसे न पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है, और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूं यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीधी सी बात बताऊं, मैं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहाँ कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना
बात समझ में आ जाए ना तो फिर गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वलियां, लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे, फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा। जब इतनी बात सुनी ना हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा, शैतान की बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा, है ना। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूँ, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुभान अल्लाह। सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने। शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी, भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिंदा है, जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा है। जिंदा कहने, मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ उनके रोजे पे, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, है ना। वरना सच बताओ मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद क्या? कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान, ये बच्चों का इश्क है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक के कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हज़रत का अकीदा मिलाएं और नबी के गनी का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं। झगड़े कितने मार देते हम लोग, कहते लो आला हज़रत शिर्क कर गए, आला हज़रत ने शिर्क किया। का किधर? कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। कह रहे लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आला हज़रत शिर्क कर गए। जब ये बात लगी गई, मेरे इमाम ने टंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना। मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, ठीक है ना। शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा, जल्दी जल्दी बोल दो। ये मिंबर बिछा रहेगा? ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए, बैठे, बात करे। बात हो गई, मौलवी गया स्टेज, खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरोबर किसके लिए? खुशकोतर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो बोलो यार, वो आने वाले, इसलिए लगाया गया कि वो, और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं, आए हैं तो हैं। और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टेंशन तो नहीं है? क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह। भाई खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोगों? हुजूर हैं और पहली उम्मतों की आप अमल देखिए। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना? जमीन फाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का नल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में, हमारे बीच में, जोर से हमारे बीच में है। जब है तो मीलाद, मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं। मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं मनाया गया? बोलो जी, मना गया। मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं? पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है, अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन संवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी संवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी संवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब
सुनो, टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया जाएगा। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। ये तो थी अकली दलील। अब सुनो, तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं। सिर्फ बरेलवी नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों, इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, फुरकान भाई तवज्जो, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। ये मैंने आला हज़रत की बात नहीं की है। आला हज़रत की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं? जिस महल्ले, जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना, ये मिलाद। इसमें मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों? है, अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पर पैदा हुआ तो केक लेके ऐसे ही खड़ा है कि जल्दी से 11:27 की घंटी बजे और मैं, हमारे बेटे का मिलाद मनाया जाएगा तो फिर आमिना के बेटे का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा? ये झगड़े में पड़ गए हम लोग। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे एक बात बताओ, नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए? ये बात कही जाती, सहाबा ने कभी मिलाद मनाया हो तो बताओ। सहाबा ने कभी, मैं कहता हूँ सहाबा छोड़ और आगे की बात कर, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। सुभान अल्लाह। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो। और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ जी, कैसे सुनाएंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता से बोलो कि पुलिस पकड़ के न ले जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खा पी के भी आए थे या खाली तबर्रुक के सहारे ही आगे थे? हैं? ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे निकल पड़े? तबर्रुक भी तो नहीं है ना, कभी कभी धोखे में आ जाते हैं लोग, है ना? तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता मेरे लाल। भूखा भी आया होगा तो बोलेगा जोर से, कहीं नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? फरमाइश भी है और मैं क्यों ना अब आपको मिलाद बताना शुरू करूं। सुनाऊं मिलाद हुजूर का? सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। हाँ जी,
ऑपरेटर साहब भैया थोड़ा सा इको दे दो ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। हाँ, जब मैं बंद कहूँ तो कम कर देना। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों को। हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं यार, समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। और सांस कैसे लेना चाह रहा है? लंबी सी सांस। ये कब मिलेगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, है ना? और डंडी ना मारना, कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे ना? ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे? जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग डंडी मार रहे हैं भाई। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? ये याद रखिएगा, डंडी ना मारे। खाली जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती रहेगी। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, इतनी जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। ये शिकायतें रहती है ना, डायरी दी गई है जरा कितनी खाली है कितनी भरी है, तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूँ। और ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूँ, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। दुनिया जान ले कि मुरादाबाद वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना? फिर बोलेंगे। उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, खुसूसियत के साथ मेज़बान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अकबर अली साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी बेस भले हल्की कर दो, लेकिन आवाज़ दो इसको। आवाज़ खोल सकते हो तो खोलो इसकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही,
करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम गुलामों को हुजूर की विलादत का सदका नसीब फरमाए। खैरियत है सारे लोग, खैरियत है सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। इसको ना थोड़ा सा इधर कर दो और इसको भी हो सके ना तो इधर करके रोको थोड़ा सा, माइक पे फर्क पड़ता ना हवा से। हाँ बस ठीक ठीक है, उसको रहने दो, है ना, अब इतनी तेज हवा उसकी नहीं है। खैरियत है सारे लोग, खुदा सबको सलामत रखे। और जो भाई मेरे नीचे बैठ गए हैं, अल्लाह इनको अपने फजल से सबसे ज्यादा जज़ा अता फरमाए। ये जो पत्तियां लगाते हैं ना भाई, इससे कई बार तो हाथ फट गया है, हाथ चलता हाथ लग जाता, ये उंगली काट देती है। खैर ये मोहब्बतें आप लोगों की हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अकबर अली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला और मेरे पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फाजिल साहिब क़िबला, ये इन तमाम बुजुर्गों की मेहनतें और आप नौजवानों की शाना बशाना खड़े होकर के ये जुर्रत आपने की है, ये उसका सिला है कि हम और आप बैठ कर के हुजूर का जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं। और चेयरमैन की कुर्सी 5 साल चलती है और जमींदार आखिरी सांस तक रहता है बंदा। तो मैं गुजारिश करूंगा इन जमींदारों से, ये सबसे ज्यादा मजबूत लोग लग रहे हैं, कि खाली आप हुजूर की मोहब्बत का रंग मुझे दिखाएं और फिर मैं इंशाअल्लाह हुजूर की बातें आपको सुनाऊंगा। ये जो छोटी उम्मत बैठी है, ये बोल दे जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और जब 12वीं का चांद निकलेगा, जब ये झंडे लगाएंगे तो हो सकता है कोई रोकने आ जाए कि भाई ये जायज नहीं है, तो कम से कम ये मुंह पे थप्पड़ मार के तो कह सकते हैं ना, मुंह बंद कर, हुजूर की मिलाद तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक जगह रहने दो उस्ताद, ये आवाज इसकी खत्म हो गई है, मैं फिर बिना माइक के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता है और मुझे माइक चलाना भी आती है ना, पुराना मरीज आधा हकीम हो ही जाता है, रोज बोलना रहता तो माइक का इतना तजर्बा है, ठीक है ना। लाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूंगा। इनका बैठना बता रहा है कि इनके माँ बाप ने ये कहा होगा, बेटे तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरी बातें सिर्फ उन लोगों से रहेंगी जो हुजूर को अपना मानते हैं। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है जो हुजूर को अपने जैसा मानते हैं। सीधी सी बात है, हमारे नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला। हमारा नबी, हाँ जी, जिसने लंगर हुजूर का खाया वही बोले, और जो ये समझता है कि मैं जो भी खाता हूँ हुजूर का टुकड़ों पे पलता हूँ तो बस वही बोले। मैं अपना तारुफ पहले करा दूं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ। सुभान अल्लाह। मैं सुन्नी बरेलवी हूँ और मेरा खर्च, मेरा बैंक डिटेल मैं तुम्हें सारी बता दूं कि मैं कितना अमीर हूँ। बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अपना फुल बजट आपको बता दूं मैं कितना अमीर हूं, सुनेंगे? मैं इतना अमीर हूं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बाकी कुछ लोग मुंह देखने आए हैं। देख लो भाई, अम्मा तुम्हारे सामने बैठा है और जो सिर्फ जो मेरे लिए आए हैं वो तो चले जाए, जो शान अरब भाई के लिए आए वो भी निकल रहे। यहाँ वो रहे जो हुजूर के लिए आए बैठे है ना। और मैं तुम्हें बताऊं, जोर से सुभान अल्लाह कहने वाला अभी तक कोई मरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे दम निकल जाएगा तो आहिस्ता कहिए, वरना मैंने अपनी 10 साल की जिंदगी में सुभान अल्लाह कह के किसी को मरते हुए नहीं देखा है। और मैं बताऊं, मैं एक बात कह दूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि जब घर जाओ माँ पूछे बेटे आवाज किधर गई, कहना अम्मी सब हुजूर पे अपनी हैसियत से खर्चे कर रहे थे, मैं मदीने वाले पे अपनी आवाज लुटा के आ गया। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तो ये जज्बा रहना चाहिए। हमारी अमीरी का हाल ये है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और हमारी इनकम खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। अगर याद हो तो अगला मिसरा पढ़ लो, क्यों? ताकि हुजूर के सना खानों में नाम आ जाए। हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ। खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है दाना है दाना है। वो बात कही थी किसी ने कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना। शुक्र है हम सारे बरेलवी, और बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी एक पहचान है, बरेलवी एक निशान है, कोई फिरका नहीं। बरेलवी होना एक पहचान है। हम बरेलवी इसलिए नहीं कि सुरमा मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए भी नहीं कि झुमका मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए है कि बरेली का आशिक अहमद रजा मशहूर है। और मैं तो सबसे कहता हूँ भाई आओ बैठो, लड़ाई ना करो, हर तबके के बंदे से कहता हूँ आके बैठो। हमें बदनाम किया गया, बरेलवी गाली देते बैठना और सलाम तक टिक। और थोड़ी सी मेरी भी सुन, तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा, फिर देख बरेलवी हुजूर की बातें कैसे करते हैं। हमारा ईमान कहता है सलाम होते होते सबको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, हक है, किसी को भगाऊंगा नहीं। भाई थोड़ा सा ई को कम कर दीजिए ताकि आवाज थोड़ी साफ हो जाए। ऑपरेटर साहब है, थोड़ा सा ई को कम कर दे, तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ, शुक्र है कि आला हजरत हमारे हैं और हम आला हजरत के हैं। तो